हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आप लोग के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दोस्तों, इसके पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था, जिसका नाम था एक्सपांशन फॉर्मूले, उसको हमने टोटली कंप्लीट किया था। प्रीवियस वीक में ही जस्ट कंप्लीट हुआ था हमारा। तो इसके लिए आज अगला चैप्टर जो है उसका चैप्टर नंबर 6 जो है एक्सप्रेशन हम लोग को निकालना है, फैक्टराइजेशन निकालना है इसमें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि एक तरीके से ये बेसिक रूट है। क्या बेसिक रूट है कि अगर आपने ये जो चैप्टर है जिसका नाम है यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो सिर्फ जब आप 9th में जाओगे तो 9th में 2 पार्ट हो जाता है मैथ्स का, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो जो एल्जेब्रा होता है उसका बेसिक रूट है, अगर आपने वो चीज सीख लिया, ये जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और ये जो चैप्टर है पूरा, इसको आपने अगर अच्छे से सीख लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया ना, तो आपको 9th में कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो हम लोग का आज जो है वो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, और फैक्टराइजेशन का मतलब के बाद हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि फैक्टर किस तरह निकाला जाता है। कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर आपको दिया हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको दिया हुआ है, तो उसको हम लोग किस तरह से क्या करते हैं, निकालेंगे आपका फैक्टर्स को, वो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग कि फैक्टराइजेशन किस तरह निकालते हैं। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, आप देखोगे टेक्स्ट बुक में आपको यही जो चैप्टर का जो पहला पेज है, आपको वहां पे कुछ एग्जांपल दी जाएगा, पेज नंबर 29 पे। वो एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। 2 से 3 एग्जांपल आज कराऊंगा, एंड बाकी के जो बचे हुए एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस सेट है, उसको हम लोग हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं कि हम लोग को करना क्या है, इसमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर्स निकालना है, करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन को सबसे पहले ले लेते हैं, जो कि हम लोग को बोला है फैक्टोराइज 2x² माइनस 9x प्लस 9। क्या बोला है, फैक्टोराइज। ठीक है ना, फैक्टोराइज आपको किस तरह से निकालते हैं फैक्टर्स, वो भी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट भी स्किप कर दिया तो आपको नहीं समझेगा। तो फैक्टराइज करना है, आपका जो क्वेश्चन बोला है वो है 2x² माइनस 9x प्लस 9, 2x² माइनस 9x प्लस 9, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह दिखता है, इसी तरह दिखता है। इक्वेशन कैसा दिखता है, ऐसे ही दिखता है। तो 2x² माइनस 9x प्लस 9, ये आपका एक क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो आपको क्वेश्चन जो नजर आ रहा है, इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है पहला टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म, यू कैन से लास्ट टर्म। तो आपको ये जो पहला टर्म और लास्ट टर्म है ना, उसको कहीं पे ना साइड में, अगर मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है ना, यहीं पे मैं दिखाता हूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला टर्म को लेना है और आखिरी टर्म को लेना है, ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वी नो दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 9 विल गेट 18। तो 2 मल्टीप्लाई बाय जो 9 है वो 18 आ जाता है, मतलब हमें क्या करना है, 18 को फॉर्मेशन करना है। अब यहाँ पे आपको दिमाग में चलेगा कि जो नंबर मल्टीप्लाई करके आया, यानी कि क्या आया, 18 आया, ये 18 को हम लोग को इस तरह लिखना है। हमेशा याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं ना वो याद रख लो, जिंदगी भर काम आएगा। कि जो 18 जो नंबर आया, पहला और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया, उसको इस तरह लिखना है आप लोग को कि आप अगर मल्टीप्लाई करो कुछ नंबर को, 2 नंबर को ऐसा सिलेक्ट करना है और इस तरह लिखना है, ऐसा नंबर 2 को सिलेक्ट करना है कि अगर मैं वो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आना चाहिए। ठीक है, और अगर प्लस करूं तो प्लस करके -9 आना चाहिए। तो ऐसा कुछ नंबर ढूंढो। तो आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है, ये दोनों को छोड़ के। ठीक है ना, ये दोनों को छोड़ के, ये तो ऑब्वियसली आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 18 आ गया। ठीक है, अब ऐसा 2 नंबर सोचो कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस करके 9 आए। तो प्लस करके 9 और मल्टीप्लाई करके 18, तो आप सोचोगे, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 जो होता है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, यहां पे अगर मैं लिख के दिखाऊं, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 होता है, 3 6 18, और ये दोनों को प्लस भी करूंगा अगर मैं, तो 9 आता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, -9 चाहिए। तो -9 के लिए हम लोग को पता है कि अगर मैं करूंगा -3 और -6 को आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएंगे, अगर मैं इसको पूरा प्रॉपर वे में लिखूं, तो -3 को एक नंबर लिया मैंने, मल्टीप्लाई किया दूसरे नंबर -6 से, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, पॉजिटिव 18, जो कि हम लोग को चाहिए पॉजिटिव 18। और ये दोनों को प्लस में करूंगा, प्लस करके देखो, तो -3 प्लस -6, तो ये हो जाएगा -3 -6, दैट विल बी इक्वल टू -9, और यही तो हमें चाहिए -9। तो हमें मतलब 2 नंबर ऐसे मिल गए जो हमें चाहिए थे कि अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो -9 आना चाहिए, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करूं तो 18 आना चाहिए। यही तो आपको निकालना है, और आपने ये अगर निकाल लिया ना, 2 नंबर ऐसा निकाल लिया, तो आपका फैक्टराइजेशन उधर का उधर ही सॉल्व हो गया। तो देखो, वापस से मैं बता रहा हूं क्या करना है आपको, वापस से मैं रफ कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, वापस से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिखाने आया हूं। ठीक है ना, कोई घाई नहीं है हमें। ठीक है ना, एक लेक्चर लेट होगा, 2 लेक्चर लेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको मेरे को सिखाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको दिया रहेगा, तो आपको इधर देखना है
कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने के बाद आपको पहला नंबर और आखिरी नंबर, पहला नंबर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे आप देखोगे तो पहला नंबर आपको दिख रहा है 2 एंड दूसरा नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 9। ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला, 18 नंबर मिला। तो आपको लिख देना एक साइड में कहीं पे लिख दो या फिर उसके नीचे सॉल्व करते जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको 18 एक नंबर मिल गया। ओके, अब ये 18 के लिए ऐसे दो नंबर को चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 तो आए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पे 18 तो आए, लेकिन प्लस करके ये -9 में आना चाहिए, ठीक है ना, इसको भी साइड में लिखने का। तो आप देखोगे कि मल्टीप्लाई करके 18 कब आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा तो 18 आता है, लेकिन 2 और 9 को प्लस करूंगा तो हमारा 9 नहीं आता है, 11 आता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखोगे और कौन सा नंबर हो सकता है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 18 आना चाहिए। तो आप देखोगे 3 6 18 होता है, 3 6 18 होता है, या फिर 6 3 18 होता है। दोनों का मतलब एक ही है। तो मतलब मुझे दो नंबर जो मिल रहे हैं वो 3 और 6 मिल रहे हैं। तो 3 और 6 जब नंबर मिलेंगे और ये दोनों को प्लस करके 9 आता है क्या, यस आता है -9। देखो ये दोनों को, अगर इसको मैं -3 बोलूं, इसको मैं -6 बोलूं, तो -3 और -6 क्या होता है, -9 होता है, जो कि हम लोग को चाहिए। तो यस, वी गॉट द नंबर, हमें दो नंबर मिल गए। कौन से दो नंबर मिल गए कि 18 जो है वो दो नंबर से बनेंगे। एक तो ये बनेंगे कि -3 से, अगर 3 को -6 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आ जाएगा, और -3 और -6 को जब प्लस करूंगा तो -9 आ जाएगा। मतलब हमें दो नंबर मिल गए, और जब वो दो नंबर मिल जाएंगे तो आपको वो दोनों नंबर के आगे क्या लगा देना है, x लगा देना है बस, और वही यहाँ पे उतार देना है। कैसे सॉल्व करना है देखो, अब आपको दो नंबर मिल गए, उसके आगे आपने x लगा दिया। x क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में x था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में y दिया रहेगा तो इधर y लगाना है, p दिया रहेगा तो p लगाना है, z दिया रहेगा z लगाना है, जो भी दिया रहेगा उसके आगे आप लगा दोगे। अब मेन आता है यहाँ पे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे सीधा सीधा चालू करना है। आपका पहला टर्म जो है वो क्वेश्चन में से लिखना है, जो कि लिखना है आपको 2x²। पहला टर्म यहां से लिख दिया, उसके बाद का जो टर्म रहेगा, ये दोनों नंबर का जो टर्म x लगाया था आपने उसको साथ में लिख देना है। क्या लगाया था, 2x² लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये -3x है तो लिख दो चुपचाप -3x लिख दिया। अगला टर्म क्या है, -6x है तो उसको भी चुपचाप लिख दो -6x। और अगला लास्ट में क्या है, इधर से लेने का, लास्ट वाला इधर से लेने का, +9। तो इन शॉर्ट आपने किया क्या, अगर मैं कंसेप्चुअल नॉलेज अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आपने क्या किया मालूम है क्या, ये जो बीच का टर्म है ना, बीच का -9 वाला टर्म है ना, उसको दो हिस्सों में कर दिया, -3x और -6x लिख सकते हैं ना, क्योंकि -9 का x का मतलब ही होता है ना -3x और -6x। और यही किया, यही तो मेथड होता है फैक्टराइजेशन। मतलब क्या करना है आपको, उसमें से कुछ एक चीज को स्प्लिट करके दो हिस्सों में कर देना है, लेकिन उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हमने वो चीज फॉलो किया। तो मुझे लगता है आपको ये और ये चीज समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, ये पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले दो दो का ग्रुप बना दो। इसका 2 का ग्रुप है, इसका 2 का ग्रुप है, 2 का ग्रुप बना दिया। ये 2 के ग्रुप में आप देखोगे यहाँ पे कॉमन कुछ नजर आ रहा है आपको, देखो दोनों में x है तो x आपका कॉमन नजर आ रहा है। और कुछ नंबर कॉमन है क्या, नंबर कॉमन नहीं है। तो सिंपली जो भी कॉमन है, x कॉमन है तो मैंने x कॉमन लिख दिया और एक ब्रैकेट बना दिया। तो अगर बताओ मेरे को 2x² में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2x बचेगा, क्योंकि x² का तो एक x निकाल दिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचा, ठीक है ना, अंदर क्या बचा, 2x बचा। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, बीच में क्या है, माइनस है तो आपने माइनस लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा, इस 3x के पास से x तो बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 2x - 3 हो गया। करेक्ट है, इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स कि हमने क्या किया, ये 2x² - 3x ये दोनों का जो कॉमन टर्म था, इसमें से मैंने x को कॉमन निकाल दिया, और कॉमन निकालने के बाद आपको ब्रैकेट में क्या बच गया, x मल्टीप्लाई बाय 2x - 3। ये चीज आपको मिल गया। अब आगे क्या करना है आपको, सेम देखो आप देखोगे तो आगे क्या लिखा है, इधर माइनस लिखा है तो आप लिख दो यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख दिया आपने, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ब्लू से लिखते हैं, माइनस लिख दिया आपने। अब माइनस लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर को देखना है और ये दोनों नंबर में से क्या कॉमन दिख रहा है। तो आप देखोगे तो x तो है ही नहीं इसके पास, तो x तो कॉमन नहीं निकाल सकता, करेक्ट है। तो x कॉमन नहीं निकाल सकता अगर मैं, तो कुछ नंबर में से ही कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 6 और 9 में से कॉमन क्या होता है, ऑब्वियसली 6 और 9 में 3 कॉमन होता है। 6 के टेबल में 3 भी आता है, 9 के टेबल में भी 3 आता है, तो 3 आपका कॉमन है, निकाल दिया आपने 3 कॉमन। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और दिमाग लगाना, क्योंकि फैक्टराइजेशन इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सीख लेंगे ना तो आप बोलोगे सर इससे सिंपल क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं, प्लस माइनस से भी आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो बस आपको मेरा 1 से 2 एग्जांपल देखना है, आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर धड़ाधड़ खुद ही सॉल्व करोगे, इतनी मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, माइनस तो लिख दिया पहले से जो लिखा हुआ था, और ये 6 और 9 ये दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 लिख दिया। और ब्रैकेट में आप देखोगे जो 6x में से 3 जब निकल जाएगा तो 6 में से 3 चला गया, डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड बाई 3, तो कितना बचेगा, अंदर 2 बचेगा, ठीक है ना। 6x में से आपने क्या कर दिया, 3 कॉमन निकल दिया। कॉमन निकालना मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 6x डिवाइड बाई 2, सॉरी 6x डिवाइड बाई 3 कितना बचेगा, 2x बचेगा। लेकिन हाँ 2x बचेगा, क्योंकि आपने x नहीं निकाला ना बाहर, x तो उसके पास ही है, तो x अंदर चला गया, और बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करोगे कि बीच में इधर प्लस है तो आप इधर प्लस लिखोगे, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको प्लस नहीं लिखना है। क्यों प्लस नहीं लिखना है, क्योंकि आपने एक नोटिस किया, जब मैंने माइनस को पहले ही बाहर निकाला हुआ है, तो अगर मैं अंदर प्लस लिखूंगा तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस होने जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसके लिए अंदर भी मुझे माइनस ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर तभी तो प्लस बनेगा। ऐसा आपको दिमाग लगाना है। तो ये 2x था और बीच में आपने माइनस लिखा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 9 में से
जो आपने 3 कॉमन निकाले, तो 9 में से 3 कॉमन निकल गया, मतलब 9 डिवाइड बाई 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो आपने लिख दिया। और एक चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ पे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज भूलना मत जिंदगी में, कि कभी भी जो आपका पहला ब्रैकेट आया था ना, दूसरा ब्रैकेट सेम टू सेम आना ही आना है, नहीं आएगा तो गलत है आपका, समझ लेना, ठीक है। तो अगर आपका पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सही है, मतलब सही मतलब सेम है, सॉरी, अगर पहला ब्रैकेट जो आया 2x माइनस 3 आया, दूसरा ब्रैकेट भी 2x माइनस 3 आया, तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, एकदम 100% राइट कर रहे हो, 100% राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग को जो है इतना चीज जो है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, चलेगा, 2 से 3 एग्जाम्पल सीखेंगे, चलेगा, लेकिन ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे, देखो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख दो। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है ना, तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे एक ही बार लिख दिया, क्या लिख दिया, 2x। अभी एक और चीज है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ना कॉमन लिखने के लिए आप एक चीज क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो इक्वल है ना, यहाँ पे रहने दो, लेकिन कॉमन कैसे लिखोगे, 2x माइनस 3 और ये 2x माइनस 3 है, इसको एक बार ऐसा लिख दो, एक ही बार लिख दो। ये दो 2x माइनस 3 को मैंने एक ही 2x माइनस 3 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अगला एक ब्रैकेट बनाना है, और जो बच गए हैं, क्योंकि आपने ये और ये तो एक ही लिख दिया, अब क्या बच गया आपको, ये x दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसको साथ में लिख दो, x माइनस 3, x माइनस 3 साथ में लिख दिया, ये हो गया खत्म, आपका आंसर आ गया। और यही तो है आपके फैक्टर्स। आपका अगर कोई पूछेगा कि बताओ 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 का आपने क्या फैक्टर निकाला, बच्चों यही तो है आपके फैक्टर, 2x माइनस 3 और x माइनस 3, दिस इज योर फैक्टर फ्रेंड। इसको आगे लिखो x माइनस 3 को, 2x माइनस 3 को पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो आगे अलग अलग जो नंबर्स है ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, यही है आपके फैक्टर्स फॉर दिस क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बार इसको मैं करा देता हूं मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे किया, फिर एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या किया, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दिया जाता है, क्वेश्चन पहला नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा उसको साइड में लिख दो, लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 18 मिल गया। अब वो जो नंबर मिलेगा 18, उसको ऐसा सोचना है, आपको 2 नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो उसका फैक्टर निकलेगा। तो आपको जो नंबर मिला है ऐसा सोचना है कि 2 नंबर कौन से हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और प्लस करूंगा तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि माइनस 9 आना चाहिए। तो आप देखोगे कि 18 को लाने के लिए हम लोग 2-3 ही चीज होती है। अभी 18 कैसे आएगा, 18 के टेबल में खुद आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 18, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 1 प्लस 18 19 हो जाएगा, कहां 9 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर 2 9 18 होता है, तो 2 9 18 तो होता है, ठीक है, लेकिन 2 प्लस 9 11 होता है ना, नहीं पॉसिबल है। फिर आप देखोगे और कौन सा होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 होता है, तो 3 6 18 होता है, और 3 और 6 को प्लस करके 9 आना चाहिए, लेकिन कौन सा 9 आना चाहिए, माइनस 9। तो आप देखोगे 3 और 6 प्लस के 9 तो आएगा, लेकिन माइनस कैसे लाओ, तो आपको दिमाग आएगा तुरंत कि हाँ अगर मैं -3 लू और -6 लू ना, तो यहाँ पे 9 आ सकता है, वो भी कौन सा, -9। तो आपने लिया -3 और -6, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 18 भी आ रहा है कि -3 और -6 को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 18 आ रहा है, और -3 और -6 को प्लस भी किया तो हमारा आंसर -9 भी आ रहा है। तो वो दोनों नंबर को आपने ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब उसके आगे क्या लिख देना है, x लिख देना है, जो भी आपके क्वेश्चन में रहेगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख दिया, वहां पे x लिख दिया। अब क्या करना है, सबसे पहला टर्म लिखना है, लिख दिया सबसे पहला टर्म, उसके आगे ये वाला टर्म, उसके आगे ये वाला टर्म, और लास्ट में लास्ट वाला टर्म लिख दिया। फिर दोनों का ग्रुप बना दो, कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालने के बाद पहला ब्रैकेट आ गया, दूसरा ब्रैकेट आ गया, ये दोनों सेम ही आना चाहिए, ऑब्वियसली सेम आएगा ही फ्रेंड, ट्रस्ट में, आप सॉल्व करते जाओ आपको समझ में आ जाएगा, सेम ही आता ही है, और सेम आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही जा रहे हो, यहां तक आपने सही किया। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट लिख दिया, और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट लिख दिया, खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया, फैक्टर्स आपने निकाल लिए। कितना सिंपल था, इजी था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं, और आपके लिए एक और एग्जाम्पल में कराता हूं ताकि आप लोग का और ज्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, एक और नया क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, फटाफट इसको रफ कर लेते हैं। ओके, ध्यान से देखते रहो, आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हार्ड है, मैं मानता हूं हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं, देयर इज नथिंग हार्ड इन दिस यूनिवर्स। कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज, कोई सोचा था क्या कि इतने बड़े बड़े प्लेन्स हवा में उड़ेंगे, यार आप पहले 100 साल 200 साल पहले कोई सोचा था क्या, 400 साल पहले नहीं सोचा था ना। तो जो चीज हम सोचते हैं हार्ड होता है वही इजी होता है, बस करने की जरूरत होती है। प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी बहुत ज्यादा चीज लाइफ में कर लोगे, जो चीज किसी ने सोची भी नहीं होगी फ्रेंड्स, ये याद रखना। तो हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है अगेन फैक्टराइज करना है हम लोग को, फैक्टराइज। लेकिन क्या करना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिखा दो आपको मैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18, 2x स्क्वायर माइनस 5x क्या है, प्लस 5x, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18, ठीक है ना। आपके बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 30 पे, ऊपर टॉप पे ही एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है, सेम ये इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करते हैं, सेम वैसे ही क्या करना होता है, सबसे पहला टर्म का नंबर और लास्ट टर्म का नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखोगे मैंने क्या किया,
2 और 18 जो है लास्ट में 2 और 18 -18 ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है -36 आ रहा है। ठीक है ना, साइन को लेना है, हमेशा याद रखना, साइन जो भी रहेगा प्लस माइनस उसको कंसीडर करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -18, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है -36 होता है। तो आपने नंबर लिख दिया -36। अब आपको पता है कि नंबर आपको मिल गया -36। अब आपको कोई ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके -36 आना चाहिए और प्लस करके क्या आना चाहिए 5x आना चाहिए, जो बीच वाला ये, ठीक है ना, ये आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 36 आए, -36 आए। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आता है 36 कैसे कैसे ला सकता हूं मैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है, 2 18 जो अभी आपने किया 2 18 36 होता है, लेकिन 2 और 18 को प्लस करके आता है क्या 5? नहीं आता है, तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 3 का टेबल देखो, 3 के टेबल में आ सकता है क्या 36, 3 12 36 होता है। आपको पता है 12 3 बोलो या फिर 3 12 बोलो, तो 12 और 3 प्लस करके 15 आता है, तो पॉसिबल नहीं है कि 5 आ जाए। उसके बाद 4 का टेबल देखो, तो 4 का टेबल में आता है क्या 36, 4 9 36 होता है, तो 4 9 36 होता है और 4 और 9 को ऐसा मैं कुछ कर सकता हूं कि 5 आ जाए। यस, तो 4 और 9 के बीच में एक रिलेशन बनता है कि अगर मैं 9 को 4 से माइनस करूंगा तो 5 आता है। तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक हो गया कि 9 एंड 4 का कुछ तो चक्कर है। तो 9 एंड 4 का जो चक्कर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, वो नंबर को लिख देता हूँ, 4 और 9 नंबर लिख दिया। अब आप इसको एडजस्ट करो, क्या एडजस्ट करना है कि आपको -36 बनाना है। मतलब दोनों में से अगर -36 चाहिए तो 4 और 9 को जो मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ 36 आता है। इसका मतलब मुझे दोनों नंबर किसी में से आपको एक माइनस देना पड़ेगा, दोनों में से किसी भी एक नंबर को माइनस देना पड़ेगा, तब 36 -36 आएगा। ओके ना, तो आप सोचो अब किसको मैं माइनस दे सकता हूं, लेकिन हम लोग को दोनों को प्लस करके 5 भी आना चाहिए। तो प्लस करके 5 आना चाहिए, मतलब कोई एक नंबर मेरा यहाँ पे माइनस होना ही चाहिए। मतलब मैं एक छोटे वाले नंबर को अगर मैं माइनस देता हूं तो 9 आपका देखो कैसा हो जाएगा, 9 बड़ा नंबर और प्लस करना है आपको फिर छोटा नंबर -4, तो 9 प्लस -4 इज 9 -4 इज इक्वल टू 5 आ गया। मतलब हमारा प्लस करके 5 आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है और दोनों का मल्टीप्लाई करके -36 आना चाहिए। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 36 और माइनस का साइन -36 आ गया ना। तो हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें दोस्तों, नंबर्स मिल गए कि हमारे दो नंबर कौन से हैं, -4 एक नंबर है और एक 9 ऐसा नंबर है जिसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -36 आता है और अगर प्लस करते हैं तो 5 आता है। क्लियर है। अब हमें क्या करना होता है, बस जो हमारा क्वेश्चन में है x का है ना, क्वेश्चन हमारा x का है, तो वो दोनों नंबर के आगे मैं क्या लगा दूंगा, x लगा दूंगा। तो -4x और 9x, x लगा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूं कि क्या किया हमने, कि ऐसा नंबर देखा जो आपको -36 का जो आंसर है वो निकाल के दिखाए। तो -36 का आंसर -4 और 9 को मल्टीप्लाई करके आता है और प्लस करके 5 आता है। अब आगे क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, अगेन सबसे पहला टर्म क्वेश्चन का लिख दो, क्या है 2x² लिख दिया। उसके बाद ये दोनों जो नंबर आपने जो बनाया उसको लिख दो, क्या है -4x और आगे क्या है 9x। तो 9x क्या है, पॉजिटिव है, मतलब क्या हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा। और आगे क्या है लास्ट में -18 लास्ट में लिख दिया, खत्म हो गया। दो का ग्रुप बना दो, ये दो का ग्रुप, ये दो का ग्रुप। अब इसमें कॉमन क्या है तो देखोगे तो 4 में 2 भी कॉमन आता है, x भी कॉमन आता है, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा 2x कॉमन हो गया। ठीक है ना, आप देखोगे तो ये जो नंबर है ना 4x, इसमें 2x आएगा, इसमें भी 2x आएगा, तो 2x कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, इसका सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 2x मल्टीप्लाई बाय x इज 2x² हो गया। तो हमने क्या निकाला, 2x कॉमन निकाला, तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। बीच में क्या है माइनस है, लिख दिया माइनस। यहाँ पे अगर 4x में से 2x चला गया, मतलब डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तभी तो आएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 2 इज, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 4x आएगा। तो आपने एक ब्रैकेट बना लिया। अगला आप क्या नंबर देखोगे, यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आपने लिख दिया प्लस का साइन। तो प्लस का साइन आप लिखोगे यहाँ पे, तो प्लस का साइन देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट में मतलब ये दोनों में से क्या कॉमन निकालेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 9 इधर है, इधर 18 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 9 खुद कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 9 इसमें से निकल जाएगा और 18 में से भी 9 कॉमन निकलता है ना, 9 2 18। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे 9 को जो है कॉमन निकाल सकते हैं। तो 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x, 9 मल्टीप्लाई बाय x इज 9x, मतलब x बचेगा। बीच में माइनस है तो चुपचाप माइनस लिखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे अगर माइनस होता तो अंदर फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 18 था, 18 में से आपने 9 को कॉमन निकाल दिया, यानी डिवाइड कर दिया, तो 18 डिवाइड बाय 9 यानी कि 9 2 18 होता है, तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये हो गया। और जैसे मैंने बोला था कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो आप देखोगे x -2 ठीक है ना। और आपको ये झंझट लग रहा होगा ना, सीधा सीधा यही लिख देने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ये सीधा सीधा यही लिख दोगे तो यही आंसर ही होता है, क्योंकि आपका x -2 और x -2 दोनों ही ब्रैकेट में जो सेम है वो आना ही आना है, दोनों का मतलब सेम आना ही आना है। तो आप देखोगे तो यहाँ और यहाँ दोनों ही क्या आ गया, सेम आ गया। करेक्ट है। अब सेम आ गया तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि आपको क्या लिखना है, दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखना है। तो x -2 मैंने दोनों को एक बार लिख दिया, x -2, और जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है यहाँ पे 2x और ये +9, तो इसको एक बार लिख दिया 2x + 9 आ गया यहाँ पे। तो एक बार आ गया आपका x -2, दूसरा आपको आ गया 2x + 9, एंड यही तो है आपके फैक्टर्स फॉर दिस क्वेश्चन, 2x² + 5x - 18। दोस्तों आपको मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, आपने बस क्या किया, फैक्टर्स निकालने का जो मेथड उसको सीख लिया, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम जो है दोस्तों नहीं आएगा। क्लियर है।
अब क्या करते हैं, फटाफट से एक और एग्जांपल जो है आपको मैं करा देता हूं, जो कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। इसको भी फटाफट से रफ कर लेते हैं और एक और एग्जांपल फैक्टराइजेशन का मैं आपको बता देता हूं, क्या है वो आप ध्यान से देखो, जो कि आपको बहुत इजी लगने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन जो आप देखोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले नंबर और थर्ड नंबर को यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहला नंबर और थर्ड नंबर क्या है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 है, इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज नथिंग बट 21। तो आपको मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए, ऐसा दो नंबर सिलेक्ट करो, और प्लस करके क्या आना चाहिए, बीच में -10 लिया है, मतलब -10 आना चाहिए। तो आप देखोगे 3 7 21 होता है, इतना दिमाग में तुरंत मेरे आ गया, 3 7 21 होता है। तो आप देखोगे 3 7 21, तो आप देखोगे अब 21 तो आना चाहिए पॉजिटिव में, लेकिन प्लस करके -10 आना चाहिए, मतलब दोनों का नंबर को माइनस देना पड़ेगा। तो -3 और यहाँ पे अगला जो नंबर है उसको देना पड़ेगा -7, ठीक है। तो -3 और -7, मतलब इसके आगे आप देखोगे दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा, दोनों को प्लस करूंगा तो -10 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो दोनों के आगे क्या लगा दो, एक्स लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, एक्स है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखोगे ध्यान से, तो क्या आ जाएगा आपका, पहले सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखो, सबसे पहला जो टर्म यही है ना। आप देखो यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आपने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। और बाद में जो बचे हुए टर्म बीच में क्या लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं जो हमने निकाला था। तो क्या निकाला है हमने, -3x निकाला है, आगे क्या है -7x है, ठीक है। ये माइनस अच्छे से लिख लेते हैं, -7x है, और लास्ट में क्या है 21 है, +21 लिख दिया। अब ये दो का ग्रुप, ये दो का ग्रुप, फिर से आप देखो तो इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x -3, ठीक है। बीच में माइनस, इसमें से कॉमन क्या है, 7 कॉमन निकल जाएगा ना, देखो 7 कॉमन निकल गया, इसमें बचा x, बीच में फिर से यहाँ पे माइनस है, तो अंदर प्लस है, तो हम लोग को अगेन अंदर माइनस डालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस तब मिलकर प्लस बनते हैं ना, तो हम लोग को माइनस डालना पड़ेगा। और आपको पता है यहाँ पे x -3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी x -3 ही आना चाहिए, चुपचाप लिख दो, क्योंकि 7 3 21 तभी तो आ रहा है। मतलब आपको लॉजिक मिल गया ना कि हाँ, कॉमन सेंस आ गया, यहाँ पे x -3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी x -3 आएगा। आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ये दो बार है x -3, तो एक बार लिख दिया x -3, और जो बचा हुआ है क्या बच गया, x -7, तो लिख दिया x -7, हो गया हमारा आंसर खत्म, ठीक है। आ गया आंसर कि हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 का हमें जो फैक्टर निकालना था वो आ गया x -3 और x -7। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन वी डिटरमाइन अ फैक्टर ऑफ एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आगे हमारा कुछ और एग्जांपल्स है और प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। आज यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं फ्रेंड्स। तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, क्योंकि अगर आपने ये चीज सीख लिया ना अच्छे से और ध्यान दिया होगा तो जरूर से सीख लिया होगा, ये आपको 9th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगा अलजेब्रा में। तो अभी तो काम आएगा ही, ऑब्वियसली 8 में पढ़ रहे हो, पहले 8 पढ़ लो, बाद में 9th पढ़ लेना। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। फटाफट से बता दो कि एक नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर चालू किया, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इतना कंसेप्चुअल चैप्टर है कि अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा ना दोस्तों, आप लोग बहुत ज्यादा तहलका मचा दोगे, एकदम आग लगा दोगे, हमारे भाषा में बोले तो आग लगा देना, ठीक है ना। मतलब आप बहुत ही अच्छा आगे बढ़ जाओगे अपने। काफी ज्यादा जो लोग हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, जो आपके फ्रेंड नहीं जुड़े हुए हैं और आप जो जुड़े हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा हमारे चैनल से, उम्मीद करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, फटाफट से अपने सारे रिलेटिव फ्रेंड्स जितने भी है, जो लोग नहीं जा रहे हैं कोई और इंस्टीट्यूट में, उनको भी शेयर करो, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।